दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं मेवात के मेयो और भाजपा तथा भाजपा की हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल की राजनीतिक केमिस्ट्री की। और संदर्भ है 2 दिन पूर्व 9 मार्च को नूंह के बड़कली चौक पर आयोजित हुआ शहीद राजा हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस समारोह। सामान्य परिस्थितियों में भाजपा और मनोहर लाल को अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ मैं दोनों का अलग अलग जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा का एक बड़ा वर्ग जहाँ ये मान चुका है कि मुसलमान किसी भी सूरत में भाजपा की ओर नहीं लौटेंगे, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि में तपे पले बढ़े मनोहर लाल लंबे समय से मेवात के लोगों को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पहली बड़ी कामयाबी वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से पूर्व तब मिली थी जब जाकिर हुसैन जैसे मेवात के बड़े मुस्लिम चेहरे मनोहर की पहल पर भाजपा में शामिल हो गए थे। यह वह दौर था जब इनेलो में घर की फूट बढ़ी हुई थी, टूट चल रही थी। मनोहर ने खुद को राजनीति में पीएचडी साबित करते हुए टूट रहे इनेलो के कुनबे का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में कर लिया था। ये सच है कि भाजपा मेवात की तीनों सीटें हार गई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा के पास नूंह जिले में चुनाव लड़ने के लिए 2 दमदार मुस्लिम चेहरे मौजूद थे। हालांकि दमदार चेहरे होते हुए भी चुनाव में भाजपा को उम्मीद के अनुरूप समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन मनोहर लाल की पहल जारी रही। यह पहल आरएसएस के स्तर पर भी जारी है और भाजपा सरकार के मुखिया मनोहर भी अपने स्तर पर इसमें जुटे हुए हैं। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत नूंह में आयोजित शहीद राजा हसन खां मेवाती शहीदी दिवस में प्रत्यक्ष में तो विशेष रूप से कुछ अधिक नहीं था, लेकिन इस आयोजन में मेव सरदारी को आगे लाने की जिस स्तर पर पहल हुई, जिस स्तर पर तैयारी की गई, उससे मुख्यमंत्री की मेवों में पैठ बनाने की छटपटाहट समझी जा सकती है। उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ मेवों को यह समझाने का पूरा प्रयास किया कि करनाल और नूंह उनके लिए अलग अलग नहीं है। उनकी आंखें भेदभाव नहीं देख सकती, कर्म से भेदभाव हो नहीं सकता। निश्चित रूप से मनोहर की यह सराहनीय और प्रेरक पहल कही जाएगी, मगर मुख्यमंत्री मनोहर के इस मुस्लिम प्रेम को मुस्लिम समुदाय कितना स्वीकार कर पाया है, इसका पता आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही चल पाएगा। ईवीएम मुस्लिम प्रेम का पैमाना अपने आप तय कर देगी। वैसे इस गणित के सहारे चुनावी केमिस्ट्री हल करने के प्रयास में भाजपा और मनोहर लाल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जहां कभी तिल रखने की जगह भाजपा के लिए नहीं थी, वहां पंजे की जगह कमल खिलने की उम्मीद बंधी तो सही, आज नहीं तो कल सही, लेकिन भाजपा कभी न कभी इसलिए कामयाब हो जाएगी क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे बड़े संगठन हिंदू मुस्लिम एकता की पहल में जुटे हुए हैं। भाजपा से प्रेम रखने वाले कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा मुस्लिमों को यह समझाया जा रहा है कि अतीत में झांक कर देखने की जरूरत है। उनके और हिंदुओं के पूर्वज अलग अलग नहीं थे, ये अच्छे से समझाया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि हमारी संस्कृति साझा थी। नूंह में हुए हसन खां मेवाती के सम्मान समारोह में हरियाणा से ही नहीं बल्कि कई राज्यों से उन मुस्लिम चेहरों को भी बुलाया गया था जिनकी अपने समाज में पूछ है, जिनका अपने समाज में रुतबा है, सम्मान है, जो नूंह की माटी से जुड़े हुए हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ऐसा प्रयास तो किया। यह प्रयास नूंह के दंगों के दाग को भी धो सकता है और मुस्लिमों के बीच स्वीकार्यता भी बढ़ा सकता है। स्वीकार्यता न भी बढ़ी तो कम से कम नफरत की दीवार को तो ढहाने की पहल हो ही गई। जब नफरत हटेगी तो कभी न कभी प्रेम का अंकुर भी फूटेगा। मुख्यमंत्री ने नूंह के पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी बात की और गुरुकुल और मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने वाले गुरुकुल व मदरसों को छात्र संख्या के आधार पर 2 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए सालाना मदद का ऐलान भी किया। पिछड़े नूंह जिले में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए मौके पर ही पोर्टल का बटन दबाकर 1503 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। अमर शहीद राजा हसन खां की प्रतिमा के साथ ही उस दिन घासेड़ा गांव में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। यहाँ मुझे भी एक बात कहनी है मुख्यमंत्री जी, अगर वाकई आपका मुस्लिम प्रेम जाग गया है तो कम से कम उन लोगों को जरूर फटकार लगाइएगा जो दिन भर महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी भाषा के स्तर का विरोध नहीं करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन की गरिमा नहीं बढ़ाता। मुझे महात्मा गांधी की विचारधारा से असहमति रखने वाले लोगों से कोई नफरत नहीं है, उनसे पूरा प्रेम है। असहमति रखना उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है,
लेकिन इस असहमति को प्रकट करने का तरीका शालीन होना चाहिए। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। मनोहर लाल यह बताना नहीं भूले कि कांग्रेस ने समुदाय विशेष को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि भाजपा विकास की बात करती है। कांग्रेस ने विकास नहीं किया। मुख्यमंत्री ने खुद को विकास पुरुष साबित करने के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी, अपने अतीत में किए गए काम गिनवाए। दिल्ली से गुड़गांव के रास्ते नूह होते हुए प्रस्तावित रेल लाइन की पैरवी करने का फिर से वादा किया। राजा हसन खां मेवाती की देशभक्ति का उल्लेख किया। मेवात में मनोहर को सुनने के लिए जुटी भीड़ भाजपा के भविष्य के लिए सुखद कही जा सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि देर सवेर भाजपा की ओर से रोपे गए प्रेम के बीजों से अंकुर अवश्य फूटेगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब करुणा की खाद और भाईचारे का पानी डाला जाता रहेगा। धन्यवाद।